हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्वी वंस अगेन। सो इस सेशन में हम टॉटोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, हमने अदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टडी किए थे। इस सेशन में हम जो लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, उसको हम स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सो टॉटोमेरिज्म क्या है एग्जैक्टली? सो टॉटोमेरिज्म एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, और ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जिसमें दो अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहता है। अब क्यों इक्विलिब्रियम पे रहता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम पे रहता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग, राइट। तो मैं जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन आपको देता हूं। मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, एंड इस मॉलिक्यूल के पास एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है इस तरीके से, राइट, एंड दिस हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक हाइड्रोजन। गॉट इट। अब ये मॉलिक्यूल जब टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा तो ये इसका एक फॉर्म हो गया, वन फॉर्म, मतलब एक आइसोमर हो गया। जब ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, टॉटोमेरिज्म के बाद इसका दूसरा फॉर्म मिलेगा, अनदर फॉर्म, करेक्ट। और उस फॉर्म में भी ये एसिडिक हाइड्रोजन कहीं और जगह जुड़ जाएगा, पर स्टिल ये हाइड्रोजन एसिडिक ही होगा। मतलब ये जो वन फॉर्म और अनदर फॉर्म, जो अलग अलग फॉर्म मिला है, इनको दो अलग अलग आइसोमर भी बोलते हैं। तो ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और इक्विलिब्रियम पे किस तरीके से रहेगा, वन फॉर्म मतलब एक आइसोमर के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन एक जगह से खुलकर उसी सेम मॉलिक्यूल के दूसरी जगह पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा किस तरीके से होगा हम पढ़ेंगे, पर उस जगह पे कनेक्ट हो जाए। जैसे कि एज पर दिस इलस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एसिडिक हाइड्रोजन पहुंच गया है, ठीक है। तो इससे ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है, ये दो अलग अलग फॉर्म बन जाता है, और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहता है। इसका मतलब ये होता है कि वन फॉर्म अनदर फॉर्म में जा सकता है, अनदर फॉर्म वापस वन फॉर्म में आ सकता है। तो इस तरीके से दो अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्विलिब्रियम इन दोनों फॉर्म को हम बोलते हैं एक दूसरे का टॉटोमर। गॉट इट। इनको हम क्या बोलते हैं, टॉटोमर, क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म जो आइसोमर शो करेगा उसको टॉटोमर बोलेंगे। और ये जो पूरा का पूरा फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं या फिर टॉटोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है जो जीओसी में मैंने आपको बताया था और बोला था कि इसको आइसोमेरिज्म में हम स्टडी करेंगे फर्दर, ठीक है। ये बेसिक आइडिया हो गया। अब ना इस टॉटोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कीटो इनॉल, नाइट्राइट नाइट्रो, नाइट्रो एसिनाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्सीजन, एमिडो इमिडोल, इनामिन इमिन, एजो हाइड्राजोन, इतने टाइप के टॉटोमेरिज्म। पर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है 99% केस में आप इसको पढ़ोगे और क्वेश्चन इसी में से आएंगे। कभी कभी इसको भी आप पढ़ सकते हो, नाइट्रोसो ऑक्सीजमिनो, इन बिटवीन अ टॉपिक। बाकी टॉटोमेरिज्म बेसिकली हम पढ़ते नहीं है, पर स्टिल मैं आपको बता दूंगा क्या होते हैं इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। शुरू करते कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से। अब ये नाम कीटो इनॉल क्यों है ये भी हम सीखेंगे। तो ये मॉलिक्यूल अच्छे से देखो, जस्ट एक मैंने स्केलेटन ड्रॉ किया है। इस स्केलेटन में ये क्या है, सीओ ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कीटो ग्रुप बोलते हैं। और कीटो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, आपको पता है, राइट। तो इस कीटो ग्रुप के कार्बन जो है, ये कार्बन, इसके नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और आपको पता है ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होते हैं। कि इस तरीके से डिटरमाइन करना एसिडिक है या नहीं है, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देख के। कहाँ से देखोगे, जीओसी में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। तो अगर आपने एसिडिटी का लेक्चर देखा होगा तो ईजिली आप ये समझ पाओगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अब होता क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन मतलब क्या, लेट मी जूम इन। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन छोड़कर H+ बन के लीव कर सकता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी इस एसिडिक हाइड्रोजन के पास है। इससे होता क्या है, इंस्टेंटली ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके गिरता है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस कार्बन के पास टोटल 5 बॉन्ड हो जाते हैं। यू कैन सी दिस 1 2 3 4, और ये जो फॉर्म हुआ ये वाला 5 बॉन्ड, ओके, इंस्टेंटली, व्हिच इज इम्पॉसिबल। इंस्टेंटली क्या होगा, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, इसके दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाके बैठ जाएगा और ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज क्रिएट होगा। अब समझो, ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज क्रिएट हुआ, यहां से H+ निकला था, H+ O-, क्या होगा, दे वुड अटैच विथ ईच अदर। सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, यहां से आपको मिलता C सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, दिस, यहां से हाइड्रोजन H+ बन जाता है और यहाँ पे O- बनता है। O- H+ के साथ जुड़ के एक बार में OH बनाता है।
तो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ये आपका अल्कोहल का ऑल ग्रुप है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड का ईन है, ENE। तो ईन और ऑल को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलता है, लेट मी जस्ट कनेक्ट देम, तो आपको ENOL, इनॉल मिलता है। तो इसीलिए ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें CO ग्रुप होते हैं। ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, क्योंकि इन ऑल दोनों होते हैं। और इनॉल में ये जो हाइड्रोजन है, अब ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब ये वापस इस तरीके से गिर सकते हैं और वापस यहाँ पे कार्बन पे माइनस बन सकता है, और वो माइनस वापस इस H+ को ले सकता है और फिर वापस ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, राइट। अब ये जो कीटो फॉर्म है और ये जो इनॉल फॉर्म है, इनमें से ज़्यादा स्टेबल जनरली कौन होते हैं, जनरली की बात कर रहा हूँ, अदर एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर जनरली कौन होते हैं, जनरली कीटो फॉर्म हमेशा मोर स्टेबल होता है और इनॉल फॉर्म हमेशा लेस स्टेबल होता है। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। क्यों ऐसा, कीटो फॉर्म में CO बॉन्ड, CO डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी देखो मोरलेस सिंगल बॉन्ड ही है सारे। तो हमेशा याद रखना, C डबल बॉन्ड हो, अगर मल्टीपल बॉन्ड कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स के, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके साथ मल्टीपल बॉन्ड कनेक्टेड है, सो द इलेक्ट्रॉन कैन बी होल्ड बाय ऑक्सीजन वेरी इजीली। बट ये जो डबल बॉन्डेड है वो कार्बन कार्बन दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो कंपेरेटिवली लेस होल्ड कर सकता है देन ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई दिस फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन दिस फॉर्म। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ये फॉर्म देख लो एक बार, ये भी क्या है, एक एसिडाल्डिहाइड है, पर इसमें भी CO ग्रुप है, मतलब एक कीटो है। फाइन। अब कीटो में क्या करना है, कीटो वाला कार्बन, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको मैं इसके ब्रेक करके लिखता हूँ, यस, अल्फा कार्बन और उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जो कि एसिडिक नेचर के होंगे। गॉट इट। अब ये कैसे करेगा, यहाँ पे गिरा, यहाँ से उठा और इंस्टेंटली यू विल बी गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O- जो इस प्लस को लेकर क्या बनाएगा, OH बनाएगा, और यहाँ पे H। तो ये आपका कीटो, ये आपका इनॉल, तो ये आपका कीटो फॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, और ये मिला के क्या बनाएगा यहाँ पे NOL, इनॉल। तो इसको हम बोलेंगे अगेन एक कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये आपका एसीटोन है, एसीटोन की कोई भी, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, राइट, तो जो इस तरीके से ब्रेक होकर इस तरीके से टॉटोमेरिज्म कर सकता है। दैट्स ऑल अगेन। तो ये कीटो और ये आपका इन और ऑल, इनॉल, ये भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। अगर आप इसको देखोगे, ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, अल्फा कार्बन उसमें अल्फा हाइड्रोजन कनेक्टेड है जो कि एसिडिक है, इस तरीके से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कर पाएगा। तो you'll be getting this OH। तो ये कीटो और ये इन और ऑल एक साथ मिलकर इनॉल बनाता है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये हाइड्रोजन हमेशा, मैं फर्स्ट केस की दिखाता हूँ, हाइड्रोजन पहले कहाँ पे कनेक्टेड था, यहाँ पे, लेट मी हाईलाइट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। हाइड्रोजन पहले यहाँ पे कनेक्टेड था, मान लो इसको कार्बन 1 लेते हैं जस्ट नंबरिंग पर्पज के लिए, हाँ। फिर हाइड्रोजन, ये अगर ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 एटम है और ये नंबर 3 एटम है, तो हाइड्रोजन नंबर 1 एटम से नंबर 3 एटम पे जाके जुड़ गया। देखो अगेन लेट मी गिव नंबरिंग 1 2 3। तो हाइड्रोजन क्या किया, नंबर 1 एटम से नंबर 3 एटम पे जाके जुड़ गया। और हमेशा जो भी टॉटोमेरिज्म आप देखोगे, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 पे था पहले कनेक्टेड, अभी 3 पे जाके चला गया। तो इस 1 3 जब भी टॉटोमेरिज्म होता है, इस तरीके से 1 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। इसीलिए इस टॉटोमेरिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल, क्योंकि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है तो कीटो इनॉल ट्रायड भी बोलते हैं। ट्रायड क्यों, ट्रायड मतलब तीन क्यों, क्योंकि 1 से 3, 3 से 1 इस जगह पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म। इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम कीटो इनॉल ट्रायड बोलेंगे। सेम इज इन दोनों को भी हम इसको भी हम कीटो इनॉल ट्रायड बोलेंगे। ट्रायड क्यों, क्योंकि 1 और 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है। दैट्स ऑल। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। देखो ये एसिड टू एसिडिक एस्टर के एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसको देखोगे प्रॉपरली तो ये आपका कीटो ग्रुप है एक,
ये कीटो ग्रुप किसका, एस्टर पार्ट का कीटो ग्रुप है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों के रेस्पेक्ट में सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो इनमें से या तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन के हाइड्रोजन, या तो ये कार्बन के हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं दोनों को ब्रेक करके लिखूँ देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। सो यहाँ पे H है, CH2 यहाँ पे H है। मोर एसिडिक कौन है, क्योंकि इस ये जो अल्फा कार्बन है इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कीटो ग्रुप है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है और ये कम एसिडिक होता है। अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है, पर ये बस अकेला इस तरफ कर सकता है। तो दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक और ये आपका लेस एसिडिक है। जो मोर एसिडिक होगा उसी को लेकर हम टॉटोमेरिज्म करेंगे। सो लेट मी डू इट। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है टॉटोमेरिज्म हम किस तरफ करेंगे, मतलब इस तरफ करेंगे इस कीटो के साथ या इस कीटो के साथ। देखो ये जो राइट साइड के कीटो है इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी रेजोनेंस में इस तरीके से बिजी है और बहुत फेवरेबल रेजोनेंस है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो उस केस में क्या होता है, एज ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी बिजी है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, तो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा अवेलेबल नहीं है रेजोनेंस इस टॉटोमेरिज्म के लिए, क्योंकि ये इसमें बिजी है। तो ये वाले टॉटोमेरिज्म इजीली हो नहीं पाएगा। क्या होगा, ये वाला होगा बहुत इजीली, क्योंकि इसमें ज़्यादा बिजीनेस नहीं है। गॉट इट। तो अगर ये होगा तो आपको मिलेगा क्या, लेट मी ड्रॉ इट। सो यू विल बी गेटिंग CH3 COH, देन डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दैट्स ऑल करेक्ट। अब ये जो सिस्टम मिला है अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है इस सिस्टम के साथ। गॉट इट। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इस इनॉल फॉर्म को, ये क्या है आपका, देखो ये आपका इन और ये ऑल, और ये क्या था, कीटो था, तो ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपका इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करता है, तब भी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चेक करोगे तब भी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। बट यार ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस सिस्टम इज लिटिल बिट, इनॉल फॉर्म इज लिटिल बिट स्टेबल विथ कंपेयर टू पहले जो इनॉल हम ड्रॉ कर रहे थे उसके रिस्पेक्ट में। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब ये एसिटाइल एसीटोन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको कर लेते हैं। इसमें भी देखो ये आपका डबल कीटो ग्रुप है, ये आपका कीटो ग्रुप है, इसके बाजू में ये अल्फा कार्बन, इसके बाजू में अल्फा अल्फा, तीनों अल्फा कार्बन है। कौन से अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा, जिसके दोनों तरफ कीटो ग्रुप मतलब वही ड्राइंग ग्रुप है, मतलब ये वाला, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। ऑल्सो आप कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करके भी चेक कर सकते हो, इनसे इनसे और इनका, राइट। तो देखोगे ये ज़्यादा एसिडिक है। आप कर लो किसी भी एक तरफ की, दोनों तरफ इक्विवेलेंट है कि एक तरफ रेजोनेंस टॉटोमेरिज्म आप कर लो, तो मिलता क्या है इससे, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इससे भी क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो यस इस इनॉल फॉर्म का भी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है देन जो पुराने इनॉल फॉर्म है उससे। ठीक है, हम इस स्टेबिलिटी में आएंगे बाद में। इसको अगर करना है टॉटोमेरिज्म तो कैसे करोगे, तो सिंपली आप ये जो डबल बॉन्डेड कीटो ग्रुप है उसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे, और जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं तो इसको यहाँ पे गिराओगे, इसको यहाँ से करोगे टॉटोमेरिज्म इस तरीके से। तो यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, COH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया, ये आपका कीटो फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म, ये आपका ये इन और ये ऑल, तो इनॉल फॉर्म। तो इसको भी हम बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये इनॉल कंपैरेटिवली कम स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस जो इन दोनों में था। ठीक है, मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ ये इनॉल इससे, इस कीटो फॉर्म से इनॉल बनने का जो टेंडेंसी वो ज़्यादा है क्योंकि ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस कीटो से ये इनॉल बनने का टेंडेंसी कम है क्योंकि ये इनॉल ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये आपका कीटो ग्रुप है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, इस तरीके से आप टॉटोमेरिज्म कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये था, और एक और डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे OH, मतलब आपको फेनॉल मिल रहा है। और ये जो रिंग है, ये रिंग देखो पहले एरोमेटिक नहीं था, अभी ये एरोमेटिक बन रहा है। और बिकॉज ये एरोमेटिक बन रहा है इससे इनॉल फॉर्म बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इनॉल फॉर्म की। कैसे इनॉल, ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपका
चेक कर लोगे तो इन और ये ऑल बना है, तो इनॉल फॉर्म है। पर इस इनॉल में अच्छे से ऑब्जर्व करके ये एक बेंजीन रिंग है जो कि एरोमेटिक है, और एरोमेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, इसलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से आप बाकी एग्जांपल्स भी हम कर सकते हैं। लेट्स डू इट। ये सिस्टम देख लो, इसमें क्या करेंगे हम, इसको लेंगे, इसको लेंगे, हर कोई एसिडिक है, इसके साथ इसका टॉटमिज्म कर लो, इसके साथ इसका कर लो, इसके साथ इसका कर लो। इससे एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह OH OH OH, आपको 3 इनॉल मिल रहा है, तीन कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म के बाद। तो ये भी फॉर्म क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ अगेन एरोमेटिसिटी, बेंजीन रिंग इज गेटिंग एरोमेटिक। तो ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपको इनॉल फॉर्म है, ठीक है। तो 3 कीटो 3 इनॉल बनाया है यहाँ पे। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल ट्रायड भी बोलते हैं। क्यों ट्रायड बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगेन 1 2 3 1 2 3, देखो पहले हाइड्रोजन 1 पे था, अभी हाइड्रोजन 3 पे आ गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, कीटो इनॉल ट्रायड। अब हम परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन की बात करेंगे। मतलब क्या, कि मान लो आपके पास एक कीटो फॉर्म है, वो टॉटोमरिज्म के बाद इनॉल फॉर्म तो बनाएगा। अब अगर हम ये चेक करें कीटो और इनॉल में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, मतलब जब हम इसका इनॉल बनाएंगे तो उस इनॉल के साथ इस कीटो का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने आपको पहले बोल के रखा है कीटो इज मोस्ट स्टेबल, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम उस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम में मिक्सचर को चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, इफ कीटो इज मोस्ट स्टेबल तो ज़्यादा कीटो मिलेगा, और इनॉल इज मोस्ट स्टेबल तो ज़्यादा इनॉल मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केस में कीटो बिकम्स मोस्ट स्टेबल, बट कभी कभी इनॉल भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो हम चेक करेंगे उसको, ठीक है। तो इसको चेक कर लो, ये वाला सिस्टम, इसमें ये तो हमने पहले से ही करके रखा है। इसका टॉटोमरिज्म क्या होता है, ये एसिडो एसिटिक एस्टर है, तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन लोगे आप, ये इस तरीके से इसका कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म करोगे, उससे मिलता क्या है आपको, यू गेट CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। गॉट इट। तो ये आपका है कीटो फॉर्म और ये आपका है इन और ऑल फॉर्म, मतलब इनॉल फॉर्म, करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन कीटो और इनॉल में से, इन दोनों में से कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। वेरी सिंपल, कीटो फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे कीटो फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल और ये फॉर्म इज लेस स्टेबल, गॉट इट। और एज कीटो इज मोस्ट स्टेबल, तो अगर आप इन ये दोनों जब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब एक डेफिनेटली एक बीकर में इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर को अगर आप चेक करोगे किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, कीटो फॉर्म मोस्ट स्टेबल तो कीटो फॉर्म का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो मोर परसेंटेज ऑफ कीटो रहेगा और लेस परसेंटेज इनॉल रहेगा। तो अगर हम रफली वैल्यू चेक करें तो ये देखा जाता है कि लगभग 90% के आसपास कीटो फॉर्म होता है और 10% के आसपास इनॉल फॉर्म होता है इस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल, ये CH3CO मतलब एसिटाइल एसीटोन सिस्टम है। अगर इसका आप टॉटोमरिज्म करते हो तो क्या होता है, किसी भी एक तरफ कर लो कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, तो उससे मिलेगा क्या आपको, सो यूल बी गेटिंग CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और इस तरीके से यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो, गॉट इट। अब इस केस में जो ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपका इनॉल फॉर्म है, ये जो कीटो और इनॉल में से ये देखा जाता है कि ये जो इनॉल फॉर्म है ये मोर स्टेबल हो जाता है इस केस में, और ये लेस स्टेबल हो जाता है, और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अमाउंट पे रहता है। अगर हम इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर को चेक करें डेफिनेटली इस केस में आपको लगभग 80% के आसपास कीटो मिलेंगे और 20% के आसपास, सॉरी 80% के आसपास इनॉल मिलेंगे और 20% के आसपास कीटो मिलेंगे, गॉट इट। अब ऐसा क्यों होता है, इस केस में ऐसा नहीं होता पर इस केस में ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल रीजन है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ भी कीटो बना, इनॉल बना सकता है टॉटोमरिज्म करके, इस तरफ से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट तरफ है, दोनों तरफ में सेम एनवायरनमेंट है। इस केस में ऐसा नहीं था,
ये बस इस तरफ ही फेवरेबली कर सकता था, इस तरफ ऑक्सीजन बिजी था रेजोनेंस में इस कीटो के साथ। गॉट इट। तो इससे इनॉल फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है इसका कम हो जाता है, इसका ज़्यादा हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये कीटो ज़्यादा रहता है, इनॉल कम रहता है, इसमें इनॉल ज़्यादा रहता है, कीटो कम रहता है। गॉट इट। देयर इज अनदर रीजन कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो इक्विवेलेंट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरफ से भी फॉर्म हो सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरफ से भी फॉर्म हो सकता है। एज दोनों तरफ टॉटोमेरिज्म, इस तरफ भी इस तरफ भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, दोनों इस तरफ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरफ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन से दिस इनॉल फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन द कीटो फॉर्म। ठीक है, देयर आर दिस काइंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप इसको देख लोगे, ये क्या है आपका, ये आपका कीटो फॉर्म है, इसके ये अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है। अगर आप टॉटोमेरिज्म कर देते हो उस केस में क्या होता है, आपको इस तरीके के एनॉल मिलता है। तो ये आपका कीटो फॉर्म है, ये आपका इन और ऑल फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 99.99% इनॉल मिलता है और 0.01% के आसपास कीटो, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कीटो रहता है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में मैंने आपको पहले भी बताई है, जो रिंग है ये एरोमेटिक बन जाता है, और ये क्या है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है ये रिंग। और आपको अगर स्टेबिलिटी चेक करना है, आपको पता होगा कि एरोमेटिक सिस्टम इज मैक्स स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। ये आप एरोमेटिक सिस्टम का स्टेबिलिटी होती है। तो कोई भी सिस्टम अगर एरोमेटिक हो रहा है मतलब उसमें रेजोनेंस भी तो होता है, सारे फैक्टर आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, फिर भी इसका परसेंटेज 99 है, इसका 0.1 है, उससे भी कम, नेग्लिजिबल अमाउंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको चेक करते हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसमें क्या होते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करना। अगेन लेट मी राइट, देखो मैं इसके साथ ना इसका कंपैरिजन कर रहा हूं। ये हाइड्रोजन क्या कर सकता था, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कर सकता था। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हाइड्रोजन कर सकता है, मतलब अगर मैं CH2H लिखूं, क्या ये इस तरीके से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकती है? द आंसर इज यस, ये भी हो सकती है। तो अगर ये भी होगा और इस तरीके से ये भी होगा, तो ये एक कीटो, इस कीटो को ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों यूज कर रहा है टॉटोमेरिज्म करने के लिए, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जब ये करेगा तो ये कर नहीं पाएगा, जब ये करेगा तो ये कर नहीं पाएगा। पर हमारा मेन मोटो इसको करवाना, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। तो जब ये करने जाएगा, थोड़ा बहुत अगर इसने कर भी लिया तो टॉटोमेरिज्म हैम्पर होगा। इसीलिए इसमें 80% के आसपास है इनॉल। पर अगर ऐसा कुछ करूं मैं कि यहां पे ये वाला टॉटोमेरिज्म ना ही हो या नेग्लिजिबल अमाउंट पे हो, टॉटोमेरिज्म की बात कर रहा हूं मैं, उस केस में क्या होता है? उस केस में देखो, जैसे कि यहाँ पे पीएच रिंग है, पीएच मतलब क्या होता है, एक बेंजीन रिंग इस तरीके के। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे तो हाइड्रोजन कोई है नहीं कि इस तरीके से टॉटोमेरिज्म आप कर पाओगे, तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। और जब ऐसे करोगे उससे होगा क्या, इंस्टेंटली आपको क्या मिलेंगे, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, PHCOH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O अगेन PH, और यहाँ पे इस तरीके से आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाओगे और ये सिस्टम वेरी वेरी स्टेबल हो जाते हैं। और ये लेस स्टेबल, इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि इसका परसेंटेज नियरली 100% होता है, इसका नियरली 0% के आसपास होता है। मतलब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इनॉल फॉर्म बहुत ज़्यादा होती है देन कीटो फॉर्म। गॉट इट? तो 90 मोस्ट ऑफ द केसेस में कीटो इज मोर स्टेबल, और इन जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, बट समटाइम्स इनॉल बिकम्स मोर स्टेबल देन कीटो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इफेक्टिव होता है, या फिर टॉटोमेरिज्म को कोई हैम्पर नहीं करता है, या फिर एरोमेटिसिटी सिस्टम गेन करता है, उस केस में। गॉट इट? अब इस सिस्टम को देख लो, ये क्या है, ये एक डाई कीटो सिस्टम है। तो इस दोनों कीटो में से किसी एक कीटो को ले लो, इस कीटो को मैं ले रहा हूँ, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से क्या होगा, टॉटोमेरिज्म हो सकती है, राइट? तो मिलेगा क्या आपको, ये वाला। अब क्या ये बहुत फेवरेबली होगा? द आंसर इज, लेट मी राइट इट इन दिस वे, लेट मी ड्रॉ इट एंड लेट मी राइट शो इट इन दिस वे, एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये तो होगा, पर इतना भी फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर होते हैं, इसके पास, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर,
इसके पास भी 2 लोन पेयर, इनमें होता है रिपल्शन। और बिकॉज ये रिपल्शन, ये दोनों कीटो इस तरीके से सेम एक साथ नहीं रह सकता। पर क्यों रह रहा है? क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसके पास, क्योंकि एक लॉक्ड सिस्टम है, रिंग है, रिंग टूट नहीं सकता ना। पर अगर आप इसको देखोगे, इसमें भी सेम सेम है, इसमें भी, इनमें रिपल्शन जब भी होगा, ये रिंग, ये एज लॉक सिस्टम नहीं है, एक घूम जाएगा, घूम के क्या बनाएगा इसने इंस्टेंटली, यहां पे ऊपर वाला फिक्स रखते हैं और नीचे वाले सी इस तरफ आ जाते हैं। और एक बार घूम गया, आप बोलोगे सर अब तो टोटोमिज्म बहुत इजीली होगा। इस केस में टोटोमिज्म इतना फेवरेबली होता नहीं है। क्यों नहीं होता मैं समझाता हूँ। चलो ले लेते, टोटोमिज्म कर लेते, देखते क्या होता है। यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, मिला क्या आपको? लेट मी शो यू। सी डबल बॉन्ड ओ CH3, सी डबल बॉन्ड CH2 OH। अब बताओ ये जो OH बना है, मतलब ये जो इनॉल बना है, इसका स्टेबिलिटी आप कैसे करोगे? क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है फॉर्म? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं इसमें, तो स्टेबल कैसे होगा? ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, और ज़्यादा स्टेबल नहीं होता ये इनॉल, टोटोमिज्म इजीली फेवरेबल नहीं है। पर इसमें जो सेम डायरेक्शन वाला 2 कीटो है, इसमें टोटोमिज्म फेवरेबली होता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम एक लॉक्ड सिस्टम है। मतलब इस यहाँ पे जो ये बॉन्ड रोटेशन हुआ, ये वाला बॉन्ड रोटेशन, ये बॉन्ड रोटेशन ऊपर वाले सिस्टम पे नहीं हो सकता। गॉट इट? चलो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स है, तो दैट्स व्हाई इट टुक लिटिल बिट टाइम। तो इस केस में बेसिकली कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बाकी टोटोमिज्म को भी स्टडी करना है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टोटोमिज्म होता है नाइट्राइट नाइट्रो टोटोमिज्म। इसमें क्या होता है बेसिकली? देखो, ये जो नाइट्रोजन के, ये थोड़ा अलग सिस्टम है, अलग तरीके टोटोमिज्म शो करता है। तो ये लोन पेयर है, इट टेक्स द एस एंड यू गेट O माइनस एयर। सो व्हाट यू गेट, अगर इस टोटोमिज्म को ड्रॉ करते हो, सो यू गेट O माइनस N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस। तो ये जो NO2 ग्रुप दिख रहा है, ये जो ग्रुप है इसको हम नाइट्राइट बोलते हैं, और ये जो ग्रुप इसको हम नाइट्रो ग्रुप, NO2 नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो टोटोमिज्म के दौरान नाइट्राइट नाइट्रो टोटोमिज्म फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पे नाइट्राइट से नाइट्रो बन रहा है। अब ये हाइड्रोजन पहले इससे कनेक्टेड था, अगर मान लो इसको नंबर 1 देता हूँ मैं, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, और हाइड्रोजन 1 से 2 पे जा रहा है। ये ट्रायड सिस्टम नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइट नाइट्रो डायड सिस्टम। ट्रायड नहीं, डायड सिस्टम। गॉट इट? तो ये एक अलग तरीके का टोटोमिज्म है, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द नाइट्रो एसिनाइट्रो टोटोमिज्म, इसमें क्या होता है? ये देखो, ये जो ग्रुप है क्या बोलेंगे? इसको नाइट्रो बोलेंगे। नाइट्रो ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलेंगे हम? अल्फा कार्बन। उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी होते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से आप टोटोमिज्म कर सकते हो। अगर आप करोगे तो RCH डबल बॉन्ड N O माइनस, यहाँ पे भी O माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया? ये आपका, सॉरी यहाँ पे O माइनस नहीं, OH बन जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, और ये क्या, कौन सा ग्रुप है? एसिनाइट्रो ग्रुप है। तो इसमें देखो, हाइड्रोजन पहले यहाँ पे था, 1 2 3, अब यहाँ पे 3 पे पहुंच गया। तो ये 1 3 ट्रायड बोलेंगे। ये ट्रायड सिस्टम है, नाइट्रो एसिनाइट्रो ट्रायड बोलते हैं इसको। और टोटोमिज्म होते हैं नाइट्रो से ऑक्सीमिनो टोटोमिज्म। तो NO ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रो से ग्रुप। उसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो अगर आप इसके टोटोमिज्म आप करते हो तो क्या मिलता है आपको? RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें भी देखो 1 2 3, 1 पे हाइड्रोजन था, फिर वो 3 पे पहुंच गया हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो ग्रुप। NO ग्रुप को नाइट्रोसो ग्रुप, और इस डबल बॉन्ड NOH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑक्जिम ग्रुप। तो ये भी एक क्या बनाता है? ट्रायड बनाता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इसको क्या है? इसका नाम है इन एमीन। देखो ये ई डबल बॉन्ड है, मतलब इन है, NH2 मतलब एमीन है। तो इन एमीन, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या मिलता है? इनामीन। तो इनामीन में किस तरीके से टोटोमिज्म होता है? लेट मी शो यू। सो लेट मी जस्ट मूव दिस थिंग लिटिल बिट, एंड यहाँ पे NH2 को, ये हाइड्रोजन मैंने लिख लिया, यहाँ पे इस तरीके से मैंने टोटोमिज्म किया। तो मुझे मिलेगा क्या? CH3 CH, और यहाँ पे एक और H जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। गॉट इट? तो डबल बॉन्ड NH जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं इमीन सिस्टम। तो ये पहले इनामीन था,
अभी इमीन बन गया, और 1 2 3 1 2 3 पहले 1 पे था अभी 3 पे है, तो ये भी एक ट्रायड बनाता है। इनामीन इमीन टॉटमिज्म में ये भी एक ट्रायड फॉर्मेशन होता है। गॉट इट, बहुत सिंपल है। फिर एमाइड इमिडॉल, एमाइड मतलब CONH2 ग्रुप का एमाइड बोलते, तो ये पूरे ग्रुप एमाइड ग्रुप है। इस एमाइड ग्रुप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इंस्टेंटली क्या होगा RCOH। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, देन इट दिस थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू। ये क्या बोलते हैं, इमिडॉल, इमिडॉल, इमिडॉल ग्रुप, ये एमाइड ग्रुप, ये भी क्या है, एक ट्रायड बनाता है। बस बहुत सिंपल है। फिर और आ जाओ, ये क्या है आपका, ये एजो हाइड्रोजन, एजो ग्रुप, डबल एन डबल बॉन्ड एन और दोनों हाथ खाली, फिर इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। अब एजो ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से प्रोटोमेरिज्म कर सकते हो। NR प्राइम, तो यहाँ पे NH मिलता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 1 2 3, ये भी एक ट्रायड, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन, एजो हाइड्रोजन, जो कि एक ट्रायड सिस्टम है। ठीक है, तो आई होप इतने सारे टॉटोमेरिज्म आपके लिए काफ़ी है। डन। तो बेसिकली आपको जो सीखना है वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म किस तरीके से करना है, यही सीखना है। अगर एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन आया तो आप यू कैन डू इट इन दिस वे, अदरवाइज जनरली इस टॉपिक का एप्लीकेशन क्वेश्चंस के बीच में होता है। ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत समझ लेना, बाकी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप रियल लाइफ में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो आई होप टॉटोमेरिज्म क्या है, स्पेशली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से ही आएंगे। और अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप काम करो, इनको सॉल्व करो। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है सॉल्व करना, इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करके लिखो, इजीली से कर पाओगे। ट्रायड सिस्टम ढूंढना आपको, देखना एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, और सेकेंड इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे और आप मुझे बताओगे इसमें ये 1 है, ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, देखो इनॉल, ये कीटो फॉर्म है दोनों, और इसमें एक और इनॉल फॉर्म है। ठीक है, तो इनमें इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये आप मुझे बताओगे, 1 2 और 3 डिफरेंट टॉटोमेरिक फॉर्म का स्टेबिलिटी ऑर्डर आप मुझे बताओगे, इनमें से कौन सा करेक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो और मुझे भेजो चैट में, कमेंट्स में। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलेंगे अगले सेशन पे, एंड अगले सेशन पे हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलेंगे अगले सेशन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।